हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समय और काम चैप्टर, टाइम एंड वर्क। देखिए, अगर आर्मी के एग्ज़ाम की बात की जाए, आर्मी के एग्ज़ाम में लगभग आप कोई भी पेपर जाके देखें, ठीक है, प्रीवियस ईयर, तो समय काम से एक क्वेश्चन लगभग सारे पेपर में पूछा गया है। मतलब ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। जितना हम आपको पढ़ाएंगे बस इतना ही आपको पढ़ना है, और ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ें भी सिखाएंगे, तो ये ना समझिएगा बहुत आसान ले लिया हमने, नहीं, पेपर में वो आता है इसलिए हमने लिया है, ठीक है। और बहुत सारी टफ चीज़ें भी लेंगे जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा बढ़िया सा है। क्वेश्चन है, ए अकेले किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। बी अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। लैंग्वेज हमने लिखी नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे, सब कुछ समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में सबसे आसान है, लेकिन पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा यही आता है। और भी आगे की बातें भी आती हैं, सब कुछ बताएंगे। आप हर स्टेप पे, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले करते क्या है, ए और बी जो है वो कोई काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे किसी काम की बात की है, तो सबसे पहले जिस काम की बात ये लोग कर रहे हैं, इस काम को कुछ मानते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस काम को माना जाता है। अब काम को क्या माने भाई, आपका जो मन करे वो मानो, आप 1 मानो, 2 मानो, 10 मानो, 50 मानो, 100 मानो, कुछ भी मानो आप, आंसर सब पे सेम आएगा। लेकिन जब हमें मानना है तो कुछ ऐसा माना जाए जिससे जल्दी आ जाए और आसान हो जाए। तो मानेंगे तो कुछ भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, काम को ऐसा मानेंगे जो 20 और 30 इन दोनों से कट जाए, इन दोनों से डिविजिबल हो, इन दोनों से भाज्य हो। तो काम को हमने माना 60, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 60 कैसे आ गया। देखो, एक बात बताए, सबसे पहले तो समय काम में जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप सोच के खुद देखना कि 30 और 20 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो 60 हमने मान लिया। फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप 30 और 20 का लासा ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने के बाद भी 60 आएगा। लेकिन एक बात बताए, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, अभी हम करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही संख्या बार बार बनती है। जैसे 60 बहुत आएगा बार बार, 120 आएगा, 180 आएगा, 30 भी आता है, 24 भी आता है, 100 भी आता है। तो इतने कॉमन क्वेश्चंस हैं कि आपको एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, आप सोच के मान लोगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो हाँ, एलसीएम लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात आपको बताएं, यहाँ पे 60 की जगह अगर आप कुछ और भी मान लोगे, 120 भी मान लोगे, 180 भी मान लोगे, तब भी आंसर वही आएगा। मान लीजिए गलती से आपने 120 मान लिया, बड़ी संख्या ले ली, तब भी वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने काम को माना 60, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में सीखते हैं, उसके बाद तो हम भी डायरेक्ट करेंगे। अब मेरी बात समझिएगा, ए जो है 60 काम को करता है कितने दिन में, 30 दिन में। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा, ठीक है, एक दिन में 2। बी जो है वो 60 काम को 20 दिन में करता है, 60 काम को 20 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3। कैसे आया, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक काम कर सकते हो, 60 काम को ये 20 दिन में कर रहा है, 60 काम को 30 दिन में, तो एक दिन में 2 करेगा। कैसे आया, 60 को इससे भाग देकर भी 2 ला सकते हैं, लेकिन भाग देना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख दोगे। इतना सिंपल है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एज बी जो है 60 काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 कर रहा होगा, तभी तो हुआ होगा 60 काम। कैसे आया, 60 को 20 से भाग देकर भी आप बता सकते हो, ठीक। अब ये बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5, ठीक है, दोनों मिलकर 5 करेंगे। तो आपसे पूछा है 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 को 5 से भाग दे देंगे, 12 आपका आंसर आ गया। भाई दोनों मिलकर जो है एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और काम टोटल 60 करना है, तो जब दोनों मिलकर करने जाएंगे तो एक दिन में 5 करेंगे, तो 5 5 5 5 काम होता जाएगा डेली, तो 12 दिन में पूरा हो जाएगा। 60 को 5 से भाग देके 12 दिन आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। आप में से बहुत सारे लोग लगभग सारी बातों को पहले से जानते होंगे, लेकिन हमें क्या है कि सबको लेके कर चलना है, और वैसे भी ये पेपर में बहुत आता है,
ये सबसे छोटा क्वेश्चन है लेकिन पेपर में बहुत आता है, तो सबको लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बता दिया है, अब थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे लगभग सबने नोट कर लिया होगा और आगे बढ़ते हैं। और एक बात याद रखिएगा, मेरा हर क्वेश्चन बिल्कुल नया होगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल नया होगा। अगले से मेरा अगला क्वेश्चन, मतलब जो अगला क्वेश्चन आएगा वो पहले वाले से बिल्कुल नया होगा। तो लास्ट तक रहिएगा, बहुत कुछ बढ़िया सिखा के भेजेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में, बी अकेले उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अगर आज की क्लास में हमने 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन लिए, बस ये याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन नया होगा। आपने 5 क्वेश्चन करवाए, मतलब 5 बातें आपको हमने सिखा दी। तो लास्ट तक रहिएगा, बहुत कुछ मजा आने वाला है क्लास में। तो देखिए इस बार 3 लोग आ गए। ए अकेला 12 दिन में करता है, बी अकेला 20 दिन में करता है, सी अकेला 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में। सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, बाकी हम बताते हैं। देखिए आंसर कितना है आपका। देखो सबसे पहले इनका हमने लासा ले लिया, तो लासा लेने के बाद 60 आ गया, ठीक है। तो हमने काम को क्या मान लिया, 60। एक दिन का काम अगर निकाला जाए तो ये जो है 60 काम को 12 दिन में करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। ये 60 काम को 20 दिन में करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। ये 60 काम को 15 दिन में करेगा तो एक दिन में 4 काम करेगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे। तो जब तीनों मिलकर काम करने जाएंगे तो एक दिन में 12 काम होगा, और काम हमें कितना करना है, 60। तो जब आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर करने जाएंगे, तो भाई 60 काम करना है, तीनों मिलकर 12 करते हैं, तो 60 को 12 से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर 5 दिन आ जाएगा, ठीक है। मतलब 12 12 12 12 करते करते 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बढ़िया आ गया। तो ये आपका एक हिसाब से दूसरा क्वेश्चन भी है और दूसरा टाइप भी है। तो पेपर में अगर 3 लोगों की बात की जाए, 4 लोगों की बात की जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक, और थोड़ा सा बढ़िया लेते हैं। अभी तो बहुत कुछ आपके लिए सीखने वाला है, मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है आपके लिए। देखिए सारे लोग समझिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20/3 दिन में पूरा करता है, तो आपसे पूछेगा दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंसेंगे, मतलब बहुत सारे लोग आप में ऐसे होंगे जिनको ये नहीं आता होगा, ठीक। तो वो सारे लोग बढ़िया से सुने, और जिन लोगों को आता है वो वीडियो को एक बार रोकिए और ट्राई करिए, देखिए कितना आंसर ला रहे हैं आप, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। अगर ये बटे से हम 3 को हटा दें, ये 3 हटा दें, और यहाँ पे 15 और 20 होता, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले की तरह था। आप तुरंत यहाँ पे लासा लेके मानते, उसके बाद सब कुछ बड़ा आसान था, हो जाता। कोई कंफ्यूजन? बस प्रॉब्लम किसके साथ है, 3 के साथ। तो आप एक काम करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये थोड़ी देर के लिए सोच लो कि 3 यहाँ पे नहीं है। तो जब आपने सोच लिया कि 3 नहीं है, तो 15 और 20 का लासा लेके हम काम को 60 ही मानेंगे। मान लिया हमने, बात क्लियर हो गई। अच्छा ये बताओ, ए जो है वो 60 काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4। एक दिन में 4 काम करेगा। ए जो है वो 60 काम को 15 दिन में करता है, 60 काम को 15 दिन में, तो एक दिन में 4 काम करेगा, 15 चौको 60। अब भाग दे के बता सकते हो। अब सवाल यह है कि ये 4 कैसे आया, तो 4 अगर आया है तो कैसे आया है, 60 को 15 से भाग करा तो एक दिन में 4 काम करेगा। लेकिन ये बात आपको भाग नहीं देनी है, ये बातें अभी तक आपको डायरेक्ट समझ में आ रही थी, लेकिन हमने यहाँ क्यों बताया। अब यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे काम को 60 माना है, तो 60 को 15 से भाग दे के ही तो 4 आता है, तो वैसे ही 60 को इससे भाग दे के ही तो यहाँ पे लिखेंगे। तो बस अब आप समझ लीजिए कि 60 को
जब इसके टाइम से भाग करेंगे तो 20 से 3 बार में कटेगा और ये 3 जाके 3 से गुणा होके 9 बनेगा। समझ गए कि नहीं? तो लासा लेने में हमें कोई चेंज नहीं करना है, लासा एज इट इज सेम वैसे ही लेना है, सब कुछ सेम वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा चेंज दिमाग में रखना होगा, बाकी करना वही है, केवल भाग करना है, भाग से वो 3 जाके ऊपर गुणा होगा, बस ये बातें आपको याद रखनी होगी। अब 9 और 4 13 हो गया, दोनों मिलकर काम 13 करेंगे और यहाँ 60 काम करना है, तो जब दोनों मिलकर जाएंगे तो 60 काम को करना है, दोनों मिलकर 13 करते हैं तो 13 से भाग कर देंगे, यही आपका आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 13 चौको 52 और ये 8 बच गया, तो 4 सही 8/13 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, अब उन्हें क्लियर हो गया होगा कि हमें कुछ नया नहीं करना है, सेम वही काम, सब कुछ सेम वही है। फिर से आप समझ, अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। ठीक, अब इसी में का थोड़ा सा नया है तो इसका एक और ले लेते हैं, सिंपल होगा तो सिर्फ एक ही लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब एक क्वेश्चन इसका आप बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, कोशिश आपको करना है सबका सही आंसर है, बटे वाला भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है लेकिन पूछा गया है पेपर में। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 10/3 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में? जल्दी से सॉल्व करिए फटाफट। वीडियो को रोक के आप ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद हम बताते हैं, आप देखना आंसर। सबसे पहले दोनों का लासा लिया, 12 10 का लासा भी 60 होगा, 12 पंचे 60, इसको इससे भाग करेंगे। अब देखिए, जब इसको इससे भाग करेंगे तो थोड़ा सा बिना पेन पे भी सीखना है, तो जब इसको भाग करेंगे तो 6 बार में कटेगा और 3 जाके 6 से मल्टीप्लाई होके 18 बनेगा। फाइनली आंसर दोनों मिलकर 23 आ गया। काम 60 करना है, 60 को 23 से भाग करके आपका आंसर आ गया। अब इसे बटे में, पॉइंट में जैसा दिया जाए वैसा चेंज कर लेना। बस ये बात याद रखिएगा कि इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देना है, तब ये आता है। तो भाग दे के एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, 60 को 10/3 से भाग करना है, 6 बार में कटा, 6 3 से गुणा होकर 18, उसके बाद पूरा सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? तो अब अगर पेपर में पूछा जाए तो आसानी से ये हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ हमें सिखाना है आपको। चलिए एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज और चेंज करते हैं। ए और बी मिलकर, एक साथ करने की बात है यहाँ पे, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर करने की बात है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिए। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले काम करिए, सारे लोग वीडियो को रोक के इसको ट्राई करिए, उसके बाद हम बताएंगे, फिर मैच करिएगा। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर भी हमें सेम वही काम करना है। सबसे पहले इन दोनों का लासा लेना है, 6 और 4 का लासा होगा 12। ठीक है, लासा ले लिया, एक दिन का काम निकालेंगे। ये 4 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, ये 6 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। अब मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग से समझिए। जब यहाँ पर ए का काम पता होता था एक दिन का और बी का एक दिन का काम पता होता था, हम निकालते थे, और जब आपसे दोनों का काम पूछता था एक दिन का, तो अच्छा एक बात बताओ, ए का एक दिन का काम ये है, बी का एक दिन का काम ये है, और हमसे पूछता था दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो इन दोनों को जोड़कर दोनों का एक दिन का काम बना लेते थे हम।
क्योंकि हमें दोनों का साथ में चाहिए। तो भाई जब साथ में चाहिए तो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़कर हम दोनों का एक दिन का काम बनाते थे, उसके बाद भाग देते थे। तो यहाँ दोनों का एक साथ चाहिए इसलिए जोड़ देते थे आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों का एक दिन का काम 3 है। ठीक है, यहां पर ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, तो ये जो ए और बी दोनों का काम एक दिन का 3 है और ए का एक दिन का काम 2 है। तो अगर बी का आपसे पूछेगा तो दोनों के काम में से ए का काम घटाएंगे तभी तो बी का काम आएगा। तो दोनों का काम 3 है, ए का काम 2 है, तो दोनों के काम में से ए का काम घटाएंगे तभी तो बी का काम निकलेगा। तो बी एक दिन में एक काम करता है। अब टोटल काम हमें उसको 12 करना है, तो एक काम करेगा तो 12 ही दिन तो पूरा पूरा ले लेगा, तो 12 आपका आंसर आ गया। तो यहां हमने घटाया है, घटाने के पीछे की वजह आपको समझ में आई? बताइए, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का क्लियर हो गया ना? तो क्वेश्चन में क्या था, दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, ए 6 दिन में, तो बी कितने दिन में? तो यहाँ पे घटाया है, उसके पीछे वजह है। तो अब अगर पेपर में आएगा तो हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बढ़िया, क्लियर हो गया। तो अब अगर पेपर में आए तो आप कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और क्लियर कर दे। चलिए बढ़िया है, और आगे बढ़ते हैं। एक आपसे पूछते हैं, आप बताना कितना होगा। ठीक है, वीडियो को रोक के आप एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद हम लैंग्वेज को बदलते हैं, क्वेश्चन के टाइप को चेंज करते हैं। ये थोड़े अलग हैं तो दो दो ले ले रहे हैं, सिंपल होंगे तो एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। ए और बी दोनों मिलकर काम को 6 दिन में, ए 15 दिन में, तो बी कितने दिन में? ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को एक बार रोकिए, वीडियो को रोकने के बाद आप ट्राई कर लो, उसके बाद अभी हम बताएंगे, आप मैच करना आपका कितना गलत कितना सही। उम्मीद है सारे लोग बिल्कुल सही करने वाले हैं, जल्दी से करिए। तो लगभग आपने ट्राई कर लिया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बताते हैं। सबसे पहले इनका लासा लेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल काम। ए और बी जो है वो 30 काम को 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 5। ए जो है वो 30 काम को 15 दिन में करता है, 30 काम को 15 दिन में, तो एक दिन में काम करेगा 2। अब एक बात बताओ आप, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, ए अकेला 2 काम करता है। तो जब दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, ए 2 काम करेगा, तो दोनों के काम में से ए का काम घटा देंगे तो ही तो बी का काम आ जाएगा। आ रही बात समझ में? भाई दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, ए जो है वो 2 काम कर रहा है, तो अगर मैं दोनों के काम में से ए का काम यहां से घटा दूं तभी तो बी का आएगा, तो 3 आ गया। अब बी अकेले एक दिन में 3 काम करेगा, करना कितना है? 30 काम, कितने दिन में करेगा? 3 से भाग करके आंसर बता देंगे, 10 दिन। यही आपका आंसर आ गया। बताइए, यहां तक क्लियर हो गई बात? बढ़िया, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब एक काम करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के टाइप को और चेंज करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे हम। ठीक है, तो लगभग सबने नोट कर लिया होगा। चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखिए एक बात बताए, क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों 15 दिन में, लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है? बी और सी दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछता है ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सेम एक बार यही संख्या के साथ आया था और एक बार थोड़ी संख्या चेंज थी। ठीक है, तो आपको तरीका सीखना है, बाकी वहां पे नंबर डिजिट कुछ भी होगी आप कर लोगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर 20 दिन में, सी और ए दोनों मिलकर 12 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। सबसे पहले हमने इसका लासा लिया, 60 काम को माना, एक दिन का काम 4 होगा, एक दिन का काम 3 होगा, एक दिन का काम 5 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन?
यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया, बढ़िया क्लियर हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे लिया था, तो वहां पे क्या था, ए का 1 दिन का काम आया था, फिर बी का 1 दिन का काम आया था, फिर सी का 1 दिन का आया था, और आपसे तीनों का पूछा था। तो एक बात आप बताओ, ए का पता था, बी का पता था, सी का पता था, तो तीनों के लिए जोड़ेंगे तीनों को, तो इन तीनों को जोड़कर जो आया था वो ए बी सी तीनों का 1 दिन का काम आ गया था। उसके बाद आगे का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अच्छा यहाँ पे अगर क्या किया जाए, अगर यहाँ पे हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये 12 आ गया, तो ये क्या 12 ए बी सी तीनों का काम आया है? नहीं, तीनों का नहीं है। समझिएगा कैसे, यहाँ पर ये जो था वो ए का था, ये बी का था, ये सी का था, तब तीनों आए थे। यहाँ पर क्या ये ए का है? नहीं, यहाँ ए था, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये जो 4 काम दिया है, ये जो 4 काम दिया है वो ए और बी दोनों मिलकर 4 करते हैं। मतलब ये अकेला ए का या अकेला बी का नहीं, ये दोनों मिलकर 4 काम करेंगे एक दिन में। उसके बाद ये जो 3 दिया है वो बी और सी दोनों का 3 दिया है। ये जो सी और ए दोनों का काम 5 दिया है। तो इस 12 की अगर बात की जाए, तो इस 12 को अगर ध्यान से आप देखिए तो एक चीज हमें समझ में आ रही है। 12 को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 12 में ए का काम 2 बार है, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी। 12 में ए का काम 2 बार है। इस 12 में बी का काम 2 बार है, बी यहाँ पर दोनों जगह है। इस 12 में सी का काम भी 2 बार है। तो भाई जब सबका काम 2-2 बार है, तो अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूं तो सबका काम 1-1 बार हो जाएगा कि नहीं? तो ये जो 6 आएगा ना 2 से भाग करके, वो किसका काम होगा? ए का, बी का और सी का। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का क्लियर हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सबका काम 2-2 बार था, तो जैसे ही उसे 2 से भाग करेंगे तो सबका काम 1-1 बार अपने आप हो जाएगा। तो ये जो 6 है वो ए बी सी तीनों का काम है। काम 60 करना है, तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर आपको समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो तो आप एक काम करो, ऐसे समझो। इन तीनों को हमने जोड़ा, इसमें ए 2 बार जुड़ा 2a आया, बी और बी 2 बार जुड़ा 2b आया, और सी 2 बार जुड़ा 2c आया। बराबर में इनको इधर जोड़ेंगे तो 12 आया। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, बराबर 12 आ गया। 2 से काटेंगे 6 बार में, तो आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी का मान 6 आ गया। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, तो काम 60 करना है, 6 से भाग करके 10 दिन आंसर आ गया। आप समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसको लिख के समझो। इतनी छोटी सी बात है कि आप इसे डायरेक्ट समझ सकते हो, और इसे 2 से भाग क्यों करना है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट आपका 6 आ गया, 6 के बाद आंसर आपका डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसे बताइए, कोई कंफ्यूजन अगर हो आपको? बढ़िया समझ में आया? पक्का क्लियर हो गया? तो अब अगर इसमें का भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाए तो आसानी से हो सकता है। पक्का समझ में आ रहा होगा? ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, कल इसी के आगे फिर मिलते हैं। सारे लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कल इसी के आगे की क्लास लेंगे, ठीक इसी के अगला क्वेश्चन लेंगे, और हर क्वेश्चन में कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।